आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे देश में गलत तरीके से प्रवेश करने वाली सीमा हैदर की। सीमा हैदर के बारे में इसमें पूरे देश में अफवाही फैली मची है और चारों तरफ हाहाकार मचा है। 4 देशों के एजेंट, 5 देशों के एजेंट इसकी जांच में जुटे हुए हैं। आखिर सीमा भारत आई क्यों और उसका आने का मकसद क्या था, क्या करना चाहती हो भारत में आकर? क्योंकि जिस परिवार में वो आई है ना तो हाई फाई लेवल का परिवार है, ना वो लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही उसके बड़े लोगों से कोई तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि कोई अगर जो जैसा कि बताया जा रहा है कोई भी आता है तो वो अगर किसी टारगेट से आता है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये बताया जा रहा है। लेकिन गलत तरीके से हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है। ऑलरेडी 4 बच्चों को साथ लेके वो महिला पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है। हमारी जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स है उसे भनक तक नहीं लगती। कई महीनों तक हमारे देश में छुपे रहने के बाद आखिर में अचानक से उसकी पोल खुल जाती है। जब पोल खुलती है तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। इस समय सीमा को लेकर बहुत सारे बातें हो रही हैं और बहुत सारे आप देख रहे हो जैसे कि हमारे सोशल मीडिया पे चारों तरफ लाइव न्यूज़ चल रहा है इसके ऊपर। तो कुछ बहनों के मुझ पे कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे और मैं लाइव में भी गई थी। मुझसे पूछा जा रहा था कि सीमा हैदर के बारे में आपका क्या कहना है। और सबसे पहले उन लोगों को मैं जवाब दे दूं जो आके कमेंट करते हैं कि आप हर टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। हम समाज सेवी हैं, जो भी हमारे समाज में हो रहा होता है उस मुद्दे पे बात करना हमारा एक अधिकार होता है। उसके लिए आप अगर आपको नहीं देखना हो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस तरीके के सवाल करने वाले कोई नहीं होते। दोस्तों, सीमा हैदर जैसे गलत तरीके से भारत में एंट्री कर चुकी है उसका मकसद खतरनाक हो सकता है। क्योंकि एक बहन ने मुझसे बोला था, सॉरी आप बुरा मानेंगी क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरी वीडियो देखेंगी, मुझे पूछा था कि आप सीमा हैदर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बहुत देर तक आपकी मेरी बात हुई। आपका कहना था कि मेरे हिसाब से सीमा को अच्छी तरीके से हिंदुस्तान में रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि वो अपने प्यार के लिए आई है और मैं एक महिला हूं तो मैं चाहती हूं कि वो महिला होने के नाते से हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। तो सॉरी इसके लिए सबसे पहले मुझे यह लगता है जो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो हमारे देश के लिए एक गद्दारी होगा अगर हम अपने देश के विरोध में बात करें। अगर हम सीमा की केवल औरत होने का अंदाजा लगाए, सबसे पहले तो उसने अपने परिवार को, अपने पति को धोखा दिया है और अपने मुल्क को धोखा दिया है, जिस मुल्क में वो पैदा हुई, पली बड़ी हुई और बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए। जैसा कि उसका कहना है कि पाकिस्तान में महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है और उसी के चलते मैं यहाँ आई हूँ। क्या जब उसकी शादी हुई, जब उसके 4 बच्चे हुए तब तक उसे नहीं पता था कि वो प्रताड़ित हो रही है? वहाँ पे हम सभी को ये पता है पाकिस्तान में महिलाओं के साथ क्रूर व्यवहार होता है। जैसे कि एक वीडियो सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है अगर सीमा हैदर को नहीं पाकिस्तान भेजा गया तो हम जो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो हिंदुस्तानी लोग, उन पर अत्याचार किया जाएगा। जैसे कि उसमें दिखाया गया है साफ शब्दों में बंदूक लेके पाकिस्तानी जो वहाँ के हैं सदस्य वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर सीमा हैदर को नहीं छोड़ा गया तो पाकिस्तान में जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनका रेप कर दिया जाएगा सामने और उन महिलाओं के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाएगा। सामने साफ एक ये वीडियो आ रहा था। तो दोस्तों, एक महिला का प्यार देखें जो कि पबजी के माध्यम से आया। वो अपने पति, अपने शोहर, अपना मुल्क छोड़ के आ जाती, अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ के आ जाती शादीशुदा होने के बावजूद। तो क्या हमें अपने देश से प्यार नहीं है? हमें नहीं चाहिए? अगर एक महिला के प्यार के लिए इतनी हिंदुस्तानी महिलाओं की ज़िंदगी खतरे में पड़ती तो ये क्या इंसाफ होगा? और हो सकता है कि वो कोई खुफिया एजेंट हो और किसी मकसद से भेजी गई हो। और एक औरत के सिर्फ प्यार के लिए पूरे देश को कुर्बान नहीं किया जा सकता, पूरे देश को खतरे में नहीं डाला जाता। बाकी इसमें खुफिया एजेंसी चल रही है। जैसा कि उसका एक शौहर आ रहा है वीडियो में, उसका कहना है कि सीमा को अभी तक पुलिस की कस्टडी में क्यों नहीं रखा गया, क्यों उसे सचिन के साथ परिवार में रखा गया। और जैसे कि सचिन के गांव का माहौल है तो बहुत खुशनुमा है। सचिन के गांव के लोग उसे एक बहू, एक बेटी का दर्जा दे रहे हैं, उसे पैसे दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। क्योंकि मैं जहां तक मैं जानती हूँ सचिन का जो गांव है बिल्कुल देहात एरिया में है। वहाँ पे एक बाहर से आई विदेशी महिला का सम्मान के रूप में कर रहे हैं। हमारा इंडिया अतिथि देवो भव के रूप में, अतिथि को यहाँ देवता के रूप में माना जाता है, लेकिन एक महिला धोखाधड़ी से आई है। क्या हमारा हिंदुस्तानी कोई लड़का पाकिस्तान में गलत तरीके से प्रवेश कर लेगा और वहाँ रहेगा, क्या उसे रख दिया जाएगा जिंदा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कट्टरता दिखा देगा। क्योंकि आपने देखा होगा 3-4 साल पहले हमारे अभिनंदन भारतीय जो पायलट थे, एक पायलट
के दौरान वो पाकिस्तान में उनका पैराशूट स्टे कर गया था, गिर गया था और वहाँ पे पाकिस्तान की फौज ने उन्हें पकड़ लिया था। हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ। जब वो हिंदुस्तान वापस लाए गए वाघा बॉर्डर के रास्ते, तो उनकी कितनी सारी जांचें हुई, कितने समय तक उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया और उन्हें दूर रखा गया। और इस शक में कि शायद उनके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हों और उनके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें फिट कर दी गई हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी आर्मी से आते हों, एयरफोर्स से, तो उनके शायद शरीर में कुछ ऐसे साजिश के तहत लगा दिए गए हों जिससे उनके परिवार को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया था। किसी हर चीज़ से उन्हें दूर रखा गया था। उनकी कई कई जाँचें हुई, उसके बाद वो अपने देश में अपने होम पे घर पे आ पाए थे। तो दोस्तों, जब हमारा हिंदुस्तानी बंदा पाकिस्तान से आता, उसके लिए इतनी जांचें हैं कि एक पाकिस्तानी महिला बिना पासपोर्ट, वीज़ा, बिना मतलब लीगल प्रूफ के वो आ जाती है हिंदुस्तान में, तो क्या उस पर शक नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसको शक के दायरे में नहीं रखना चाहिए? सच तो यही है कि उसे पुलिस कस्टडी में रखना चाहिए था। अभी तक नहीं हुआ, तो उस पर भी हमारी जांच एजेंसी काम कर रही है, तो बहुत गहराई से जांचबीन करेगी। क्योंकि जो महिलाएं कह रही हैं कि सीमा हैदर को बिल्कुल यहाँ पे हिंदुस्तान में रखना चाहिए बहू के रूप में, सबसे पहले तो उसने गलत किया है। अपना शौहर, अपना पति को बिना तलाक दिया है, ये है जो भी कानूनन भी एक जुर्म है। और दूसरे के देश में विदाउट परमिशन एंट्री करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। किसी भी देश में अगर हम बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के एंट्री करते हैं तो आप जानते हो ना कितनी लंबी तगड़ी सजा हो जाती। सीमा को जो पकड़ा गया था, अरेस्ट किया था, लेकिन वो छूट गई, फिर भी अपने आशिक के घर में रह रही है। किसी के प्यार के लिए, पबजी के गेम के लिए देश को ताक में रखना क्या सही है? आपकी नज़र में कैसा, मुझे ज़रूर बताएगा। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, सचिन भी गुनहगार उतना ही, उसने भी अपने देश के साथ गद्दारी की है, जो कि बिल्कुल उसने अपने साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डाला है। कोई एक विदेशी महिला अपने देश में आ जाती बिना उसके भी 4-4 बच्चों को लेके, और उसकी लैंग्वेज से, उसकी भाषा से, बिल्कुल उसके रहन सहन, बोलने के तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो 5 पढ़ी हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है वो 5 पढ़ी है, मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी पढ़ी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता वो 5 पढ़ी है, क्योंकि वो जिस लेवल की उसकी भाषा है और उसका बोलने का तरीका उस लेवल से लगता है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत एजुकेटेड है, और किसी ट्रेनिंग के तहत वो आई है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, ज़रूर बताना। क्योंकि हमारे देश में बॉर्डर से अंदर आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है बॉर्डर पे, वहाँ से कोई बंदा आ नहीं सकता। लेकिन वो पाकिस्तान के रास्ते नेपाल पहुंचती है और नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाती है। नेपाल से तो कई लोग आ जाते हैं, क्योंकि नेपाल हमारे भारत देश का ही हिस्सा है। अभी मेरे हस्बैंड की कुछ दिन पहले वहाँ पे ड्यूटी लगी थी, तो 5-6 महीने मैं वहाँ रह के आई हूँ। तो नेपाल में एंट्री किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि नेपाल में जो है, नेपाल के लोग यहाँ व्यापार के लिए भी आते हैं इंडिया में, तो उन्हें पासपोर्ट वीजे की ज़रूरत नहीं पड़ती और बॉर्डर से वो आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान से नेपाल तक बंदी कैसे पहुँची, है बहुत सोचने का विषय है। क्योंकि पाकिस्तान से नेपाल प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। जिस लैंग्वेज वो बात कर रही है, तो देश के लिए खतरा हो सकता है। बकाया आपका क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताएगा। सीमा हैदर पे इस समय सभी बड़े बड़े चैनलों में ये चीज़ें आ रही, तो मुझसे कई लोगों ने पूछा था आप सीमा हैदर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं एक भारतीय होने के वजह से और एक हिंदुस्तानी नारी होने की वजह से मैं कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। इंडिया में आई है तो अपना घर तोड़ के आई है, तो पहली गलती उसने वो करी, अपना परिवार छोड़ के आई, अपने बच्चों को, पराये धर्म को अपनाया। जब एक औरत पबजी के माध्यम से अपने पति घर को छोड़ सकती है, पराये धर्म को अपना सकती है, तो क्या वो कल सचिन को नहीं छोड़ेगी? इसकी कोई गारंटी है? सचिन 20 साल का लड़का, सीमा 28 साल की बताई जा रही, लेकिन उसकी उम्र में भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कई सारे ID प्रूफ सीमा ने छुपाए हैं और कई सारे उसके आधार कार्ड नकली पाए गए हैं। उसके पास 5 मोबाइल फ़ोन पकड़े गए थे, जिसमें से उसने काफ़ी सारे फ़ोनों का डाटा गायब कर दिया। तो बहुत सारा सस्पेंस है, बहुत सोचने का विषय है। बकाया कई लोगों का रिक्वेस्ट है कि इसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए, और कुछ लोग जो उस पर दया दृष्टि बनाए रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भेजा गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जो पाकिस्तानी जो उग्रवादी संगठन है, उनका कहना है कि अगर सीमा को नहीं छोड़ा गया
तो हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तानी महिलाएं, हिंदू महिलाएं पाकिस्तान में हैं, उनके साथ अत्याचार किया जाएगा। क्या सिर्फ सीमा के प्यार के लिए, सीमा की ज़िंदगी के लिए इतने सारे लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल सकते हैं? वैसे भी आप जानते हैं पाकिस्तान एक दुश्मन देश है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कभी मेल नहीं हुआ। तो जब भी कभी ऐसे केस हुए हैं तो बड़े उससे हुआ है, और ये कहीं ना कहीं एक खतरे का संकेत है, देश के लिए खतरनाक है। अपने देश को सिक्योर रखने के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि सीमा को यहाँ से भेज दिया जाए। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं, और इसकी जांच खुली तरीके से होनी चाहिए। उसको किसी के घर में आशिक के साथ रखना बिल्कुल गलत है। उसको अगर रखना है तो सिक्योरिटी में रखा जाए। बकाया हमारे देश की एजेंसियां तो इतनी एक्सपर्ट है, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी अगर लोग संपत्ति जता रहे हैं, सबसे पहले जब कोई गलत तरीके से दूसरे के देश में इंटर करता है तो उस पर जांचें बहुत तगड़ी होती है, उस पर तो सरकार करेगा ही करेगा। लेकिन ये मैं अपना मत, जो मुझे पूछे गए थे सवाल, उस सवाल का जवाब मुझे देना बहुत ज़रूरी लगा। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दिल से आपका धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से मेरा NGO है, और उसके माध्यम से मैं महिलाओं को के प्रोजेक्ट तैयार करवा के उन्हें सिलाई, ब्यूटिशियन और अदर जो भी योजनाएं आती गवर्नमेंट के तहत, उनका रोज़गार के लिए प्रेरित करती हूँ, उन्हें रोज़गार देने का प्रयास करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद, दिल से आप लोगों ने सपोर्ट करा। अगर कुछ भी सवाल पूछ रहा हो अपने NGO के माध्यम से, मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगी, उसमें नंबर दे दूँगी। अगर आप उत्तराखंड राज्य से हो, उसके लिए आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट से जमा करके फाइल तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद।